कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से इतना प्यार कर बैठे कि खुद को ही खो बैठे? ये कहानी तुम्हारी है, अगर तुम भी टूटे हो, बिखरे हो और अब फिर से जीना चाहते हो। तुम कभी खुद को आईने में देखते हो, देखकर मुस्कुराते हो? शायद अब नहीं, क्योंकि जब से वो जिंदगी में आया तुमने खुद को भूलना शुरू कर दिया था। पहले तुम सुबह उठते थे, खिड़की से झांकते थे, सूरज की किरणों को महसूस करते थे। अब सुबह आंखें सिर्फ उसके मैसेज चेक करने के लिए खुलती हैं, और जब मैसेज नहीं आता तो दिल बैठ जाता है। ये इश्क नहीं, ये आदत है, बुरी आदत। तुमने कभी गौर किया, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। तुम अब कम हंसते हो, कम बोलते हो, हर बात पर डरते हो, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तुमने खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। प्यार क्या होता है? क्या वो जो तुम्हें बदल दे, जो तुम्हारी हंसी छीन ले, जो तुम्हें खुद से दूर कर दे? अगर यही प्यार है तो माफ करना ये जहर है, अमृत नहीं। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है। हर मैसेज, हर कॉल, हर मुलाकात एक ख्वाब की तरह होती है, लेकिन फिर वो ख्वाब हकीकत बनने लगता है और हकीकत में तुम्हारा दम घुटने लगता है। वो कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरी बात मानो, और तुम मान लेते हो। तुम वो सब छोड़ देते हो जो तुम्हें पसंद था, दोस्तों से मिलना, अपनी हॉबीज, यहां तक कि खुद से बातें करना भी। तुम सोचते हो ये मोहब्बत की कीमत है, लेकिन असल में ये खुद से बेवफाई है। तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ते चले जाते हो, और जब वो चला जाता है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। उस दिन तुम कमरे के कोने में बैठे रो रहे थे, आंसू थम ही नहीं रहे थे। तुमने फोन देखा, तुमने खाना बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया, जीना छोड़ दिया। दोस्तों ने समझाया, परिवार ने पुकारा, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसकी कमी महसूस होती रही। उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया था। अचानक तुम्हारा पूरा वजूद जैसे थम गया हो, और फिर एक दिन तुम्हें आईने में अपना अक्स भी अजनबी लगने लगा। लेकिन तुम्हें पता है, उस दिन भी तुम्हारी आंखों में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद जो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। शायद वो लौट आए, शायद सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन चमत्कार सिर्फ फिल्मों में होते हैं, असली जिंदगी में बदलाव खुद लाना पड़ता है। तुम्हारा दिल हर रोज एक ही सवाल पूछता रहा, मैंने ऐसा क्या किया कि वो चला गया? और हर बार तुमने खुद को दोषी ठहराया। लेकिन सच्चाई ये थी कि तुमने सिर्फ प्यार किया था, सच्चा, गहरा और बिना किसी शर्त के। गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन हाँ, सब कुछ सहते रहना तुम्हारी कमजोरी थी, और अब वो कमजोरी तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम्हें याद है वो शाम जब तुम छत पर बैठकर खुद से बात कर रहे थे? पहली बार तुम्हें लगा था कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हें खुद के लिए जीना है। वो शाम एक नई शुरुआत थी। तुमने धीरे धीरे अपने पुराने दोस्त से बात शुरू की, फिर अपनी पसंदीदा किताबें वापस उठाईं। तुमने महसूस किया कि दुनिया बहुत बड़ी है, और तुम्हारे अंदर एक अलग ही चमक है जो सिर्फ एक इंसान के चले जाने से बुझ नहीं सकती। तुमने फिर से खुद से बात करना शुरू किया। तुमने खुद को माफ किया, हर उस बात के लिए जो तुमने खुद के साथ की, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। तुम्हारी हंसी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन अब उसमें सुकून था। पहले वाली मासूमियत नहीं, लेकिन समझ थी। और सबसे जरूरी, तुम अब कमजोर नहीं थे। तुमने सब कुछ झेला था और अब खड़े थे पूरे आत्मविश्वास के साथ। कभी कभी रात को अब भी उसकी याद आती थी, लेकिन अब वो याद सिर्फ एक सबक बन चुकी थी। तुमने सीखा था कि सच्चा प्यार पहले खुद से करना होता है। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम अपने आप को नहीं खोते। अब तुम जानते हो कि अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हें उसी रूप में अपनाएगा जैसे तुम हो। तुमने सीखा कि रिश्ते निभाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को न खोना। अब जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि अब तुम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से खुश रहते हो। तुम्हें अब भी मोहब्बत पर भरोसा है, लेकिन अब तुमने खुद को पहली जगह दी है, और यही सबसे बड़ी बात है। एक वक्त था जब तुम बिखरे हुए थे, और आज तुम मुकम्मल हो। अब तुम जानते हो कि जिंदगी में जो लोग जाते हैं
वो कुछ सिखा कर ही जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनते हैं। अब तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो, और उसमें दर्द भी है, लेकिन साथ में हिम्मत भी। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, उम्मीद है। तुम्हारे कदम अब रुकते नहीं, चलते हैं लगातार, मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए। तुम्हारी आवाज अब कांपती नहीं, सच बोलती है। और सबसे जरूरी, अब तुम किसी के जाने से नहीं टूटते। अब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हो, और यही असली जीत है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, और इस बार इसका नायक भी तुम हो और लेखक भी। अब कोई तुम्हारी तकदीर नहीं लिखेगा, क्योंकि तुमने खुद को पहचान लिया है। और जब एक इंसान खुद को पहचान लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।